जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो बीबीएमकेयू कैंपस में हूँ और आज बीबीएमकेयू में क्या खास हुआ। बीबीएमकेयू में आज पर्यावरण मित्र संस्था की ओर से सुधा कुमारी जो कवित्री भी हैं वो आई और आज उन्होंने वीसी डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार से मुलाकात की, शुभेच्छा दी और साथ ही साथ सहयोग के लिए उनसे विनती भी की कि पर्यावरण मित्र जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए बीबीएमकेयू का प्रशासन उनका सहयोग करे। और ऐसे में उन्होंने बीबीएमकेयू वीसी जो हैं उन्हें एक मोमेंटो भी दिया, साथ ही साथ कैंपस में पौधारोपण भी किया। तो आइए देखते हैं आज की तस्वीरें। चलो बाकी के लोग क्लैपिंग करो। सर, आज कोरोना काल में आपने देखा है किस तरह की स्थिति हो रही थी। क्लैपिंग हमारी संस्था की तरफ से प्रकृति का यह आवरण है हम लोग के ऊपर। तो प्रकृति ने हम लोगों को जो आवरण दिया है, उस आवरण से अगर हम लोग छेड़छाड़ करते हैं तो फिर हम लोग का जो है, हम लोग कितनी भी प्रगति कर लें, हम लोग सुखी और खुशी नहीं रह सकते हैं। तो आज समय अब आ गया है और सारा विश्व इस बारे में सोचने लगा है कि किस तरह से हम लोग अपने पर्यावरण को संरक्षित करें। और इसमें न केवल खाली हमारा पेड़ पौधा आता है, ये तो हो गया, भौगोलिक हो गया, साथ साथ आवरण जो प्रकृति ने हमें दिया है वह जल का आवरण दिया है, वायु का आवरण दिया है, आपको ध्वनि का आवरण दिया है, ये प्राकृतिक जो भौगोलिक क्षेत्र है, पेड़ पौधे, वो आवरण दिए हैं। तो ये प्रकृति ने जो हमें स्वतः दिए हैं, ये हमें जिंदा रखने के लिए दिए हैं। और जब तक हम इनसे छेड़छाड़ नहीं करते थे तब तक, आज से 100-200 साल, 1000 साल पहले की अगर समय को देखें तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहते थे उस समय। अब समय जैसे जैसे बीतते गया, औद्योगिकरण हो गया, आधुनिकीकरण होने लगा। तो ये औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण में एक तरफ हम जो भौतिक प्रगति कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपना बहुत बड़ा नुकसान पर्यावरण का कर रहे हैं। पेड़ पौधे कट रहे हैं, जलों को बांधा जा रहा है, बांध के द्वारा नदियों को बांटा जा रहा है। तो इसका आप लोग जो प्रतिफल है, जो बुरे फल हैं, आप केदारनाथ त्रासदी को भूले नहीं होंगे आप लोग, हम समझते हैं वो इसी सब का परिणाम है। अभी कोरोना अभी गया है जो पूरे विश्व को लील करके चला गया है, तो ये सारे परिणाम उसी के हैं। तो अगर हम अभी से सजग नहीं रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें बहुत दोषेगी। और आप लोगों ने कहा कि हमारे युवा पीढ़ियों के हाथ में है, तो हम लोगों को ज़रूर ऐसा कार्यक्रम चलाना चाहिए और ऐसे इसका प्रचार प्रसार और इसको उत्साहित करना चाहिए। इसकी हमारे युवा बच्चों को, हम घर में बच्चे जब पैदा लेते हैं तब से हमको उनको ऐसी सीख देनी पड़ेगी, इस प्रकार से उनको हमको समझाना पड़ेगा कि बच्चे, तुमको जितना आवश्यक पढ़ना है उतना ही आवश्यक पर्यावरण को संरक्षित रखना है। तो मोबलियांग एक जगह है, आप देखे होंगे, सुने होंगे, मेघालय में है, एशिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है जी। बच्चे पैदा होते हैं तब से उनके दिमाग में ऐसा बैठा दिया जाता है कि वातावरण को स्वच्छ रखना है। उसका परिणाम यह है कि जब बच्चे से लेकर बूढ़े तक जब वो शहर की गलियों में पार करते हैं तो किसी के घर के सामने अगर एक कागज़ का टुकड़ा भी रहता है तो स्वतः स्फूर्त, कोई सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप उसके कदम उस कागज़ के टुकड़े की तरफ बढ़ते हैं, कागज़ को उठाता है और हर घर के बाहर एक आर्टिस्टिक ढंग से बास्केट रहती है जो उसमें वो डाल देता है। नालियों में जो पानी बहता है लगता है कि ट्रांसपेरेंट पानी है। तो यह तभी संभव हुआ है जबकि वहाँ बरसों की मेहनत और बच्चों के दिमाग में इस बात को बैठाया गया है। तो जब हिंदुस्तान का एक छोटा सा गांव ऐसा कर सकता है, विश्व में उदाहरण पैदा, तो हमारे सारे गांव अगर ऐसा करने लगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। हमको तब औद्योगिकरण और उसके पीछे, भौतिकवाद के पीछे जो आंख मूंद करके भाग रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा हमें। उनको और उत्तेजित करेंगे, उत्साहित करेंगे कि आप इस दिशा में
लग करके ज़्यादा काम करें। और हम विश्वविद्यालय में भी हम एनएसएस यूनिट आज भी सोच रहे थे कि यहाँ भी एक एनएसएस यूनिट स्थापित करेंगे और उनके जरिए हम गांव-गांव बच्चों को भेजेंगे और उनकी वह जिम्मेवारी होगी। अपने जो कैंपस है उसमें तो सबकी जिम्मेवारी बनती है, हमारी भी जिम्मेवारी है, वो तो हम जिम्मेवारी के तहत करेंगे ही। हम बच्चों को जागरूक करेंगे कि आप गांव-गांव जा कर के लोगों को जागरूक करें और पर्यावरण की दिशा में खाली पेड़ पौधे नहीं, पेड़ पौधे, जल और भी जो वायु, ये सारी बातों का वो संरक्षण करने का उन्हें उपदेश दें। और वैसे तो पर्यावरण फिर हम बहुत आगे बढ़ेंगे तो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण भी खराब हो रहा है, उसको भी ठीक करना है ये तो अभी, लेकिन अभी हमें भौगोलिक पर्यावरण पर ध्यान देना है। कहाँ पर पौधा लगाता है? इस तरफ फोटो इधर देखेंगे सभी लोग। मैडम प्रधान जी खड़े हो जाइए। मैम ऊपर देखिएगा मैम जरा, सर आप भी, सुधा जी आप भी, ठीक है। आगे हाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं करा दिया। इस तरह सुधा जी आप ही इधर। हाँ सर सामने देखिएगा कौशल सर। पेपर आपका पानी दो मासूम जी पर्यावरण विभाग ऐसे भी पौधा बांटते हैं, कहाँ जाके लेना होगा? लीजिए तो ही पेपर गिर गया। मासूम जी सर ऊपर देखिएगा। पानी दीजिए। नीचे से बिल्डिंग में आएगा, ठीक है। ब्रॉड ले लेना, मैक्सिमम लोग। हाँ सर आप भी आ जाइए। ठीक है ना, हाथ लगा दिए। गुलदस्ता भी देख दीजिए ना, फोटो आ जाएगा। एक मिनट हो गया है। हाँ सर।